नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। ओके, एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। ओके, हम लोग क्या करने चाहते हैं, 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, ये क्या है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है। 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड बोला जाता है इसको। ओके, मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मस्ट नाम का फोल्डर बनाया था भाई साहब। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एक लेक्चर 39 नाम का फोल्डर तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर 39 नाम का एक फोल्डर तैयार कर लिया और इसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट नंबर 16। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 16 और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है बेसिकली 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड। ओके, यहाँ पे एंटर भी दबाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लेक्चर 39 नाम का फोल्डर क्रिएट किया, प्रोजेक्ट नंबर 16 है, 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड। ओके, अब क्या करता हूं, इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं और उसका नाम रखते हैं index.html। ओके, index.html हमारी एंट्री फाइल होती है, ब्राउजर यहां से ही कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पे लेक्चर नंबर 39 के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और उसका नाम रखते हैं style.css। ओके, style.css नाम की फाइल मैंने क्रिएट करके रखी है। ओके, और यहां पे क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय हमको कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, उनको भी मैं लेके आता हूं। ओके, तो लेक्चर नंबर 39 के अंदर क्या करते हैं, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं इमेजेस नाम का फोल्डर। और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के इमेजेस है। ओके, जैसे कि मेरे पास फेव आइकन है। ओके, फिर मेरे पास आइकन लग्जरी है। ओके, आइकन सेडान है। ओके, आइकन ये SUVs है। ओके, तो मेरे पास 3 आइकन्स थे, उनको मैं लेके आया हूं। ओके, तो मेरे पास ये जो इमेजेस है, आइकन्स है, कहां पे मिलेंगे आपको भाई साहब, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी। ओके, यहाँ पे आपको गिटहब के ऊपर सारा कोड अवेलेबल है। तो सबसे पहले index.html के अंदर आता हूं और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूं, एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाता है। ओके, और यहाँ पे टाइटल में बदल के रखूंगा। ओके, टाइटल में बदल दूंगा और टाइटल में रखना चाहूंगा 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड। ओके, 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड नाम का टाइटल में रखना चाहता हूं। ओके, 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड। ओके, तो यहां पे देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको लिख देना है 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड नामक टाइटल। ओके, अब मेरे को क्या करना है, style.css। ओके, जो स्टाइल शीट है इसके लिए, ओके, CSS की फाइल है, मेरे को लिंक करनी है, अटैच करनी है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल के जस्ट नीचे लिंक टैग बनाएंगे। ये जो लिंक टैग होता है लिंकिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो लिंक करना है, CSS को करना है, स्टाइल शीट है ऐसे रिलेशनशिप बता रहा है और ये HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, ./ मतलब करंट डायरेक्टरी की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास style.css नाम की फाइल है, तो मैंने CSS की फाइल को अटैच यहाँ पर लिंक करा दिया। ओके, और यहाँ पे एक फेव आइकन को भी ऐड कर सकते हैं, करना चाहते तो लिंक करना है और फेव आइकन को करना है, तो लिंक फेव आइकन। यहाँ पे जो लिंक टैग होता है लिंकिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, REL एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप शॉर्टकट आइकन बता रहा है, ये HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक बता रहा है क्या, फेव आइकन .ico इस तरह से लिखना है। ओके, ./ मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेज नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कौन सी इमेज है, फेव आइकन .png। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या बता रहा है, इमेज है X आइकन वाली। ओके, अब कंट्रोल S कर दे। ओके, और बॉडी के अंदर आ जाते और यहाँ पे लिख देते नमस्कार दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों लिख देते यहाँ पे नमस्कार दोस्तों। और नमस्कार दोस्तों लिखने के बाद क्या करते, इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारा जो डमी सर्वर है, ओके, उसके पोर्ट के ऊपर, ओके, 5500 पोर्ट के ऊपर हमारा HTML का डॉक्यूमेंट खुल के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे टॉप में एक टाइटल भी आ रहा है 3 कॉलम प्रीव्यू कार्ड और यहाँ पे फेव आइकन भी आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ओके, अब नमस्कार दोस्तों को हटा देंगे। ओके, तो अप्रोच क्या रहेगी, ओके, अप्रोच सिंपल सी रहेंगे, एक मेन एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए रखा है, जो मेन टैग होता है, ओके, एक सिमेंटिक टैग है। ओके, इसको देखते ही मेरे को समझ आ जाता है मेरा पूरा मेन वाला कंटेंट रहने वाला है। ओके, मेन कंटेंट इसके अंदर आएगा भाई साहब। ओके, अगर आपको ये नहीं बनाना तो आप ड्यू एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ड्यू एलिमेंट भी वही काम करता है
है जो मेन टैग करता है, जो सेक्शन टैग भी करता है ना, सेक्शन टैग, वही ये भी काम कर सकता है। ओके, हमको कार्ड्स डालने, तो हम लोग एक डिव एलिमेंट बना देते, एक डब्बा बना देते। तो डब्बे के अंदर मान लेते एक डब्बा बना है, उसके अंदर एक कार्ड आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेन टैग के अंदर आने के बाद क्या करता हूं, एक डिव एलिमेंट बना लेता हूं। ओके, डिव एलिमेंट बनाया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गया, और यहां पे आने के बाद क्या करते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देते। ओके, कार्ड्स कंटेनर नाम की, ओके, कार्ड्स कंटेनर नाम की मैंने क्या कर दी, कार्ड्स कंटेनर नाम की क्लास दे दी इसको। ओके, तो जो डिव एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है कार्ड्स कंटेनर नाम की, इसके अंदर 3 डिव एलिमेंट आने वाले, तो डिव इनटू 3 करेंगे तो मेरे पास 3 डिव एलिमेंट आ चुके हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले इसको बना लेंगे। ओके, इसको बना लेंगे और मान लेते इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, ओपनिंग टैग के अंदर, और इसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके, और मैं क्लास देना चाहूंगा बेसिकली ऑरेंज कार्ड नाम की। ओके, तो डिव एलिमेंट के अंदर आया और यहां पे क्या कर दिया, ऑरेंज कार्ड नाम की क्लास दे दी। ओके, तो ऑरेंज कार्ड नाम की मैंने यहां पे क्लास दे दी। ओके, और दूसरे वाले डिव एलिमेंट के अंदर चलते क्लास एट्रीब्यूट की मदद से उसको क्लास दे देंगे। ओके, ग्रीन कार्ड नाम की क्लास दे देंगे। ओके, ग्रीन कार्ड नाम की मैंने क्लास दे दी। ओके, तीसरे वाले डिव एलिमेंट के अंदर आया मैं और उसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी। ओके, डार्क ग्रीन कार्ड। ओके, डार्क ग्रीन कार्ड नाम की मैंने क्या कर दी, डार्क ग्रीन कार्ड नाम की क्लास दे दी। समझ में आता है आपको इस तरह से? तो सबके अंदर क्या क्या दिखाई देता है, एक इमेज आएगी। ओके, एक हेडिंग आएगी, एक पैराग्राफ आएगा, एंकर टैग आएगा। ओके, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। ओके, और सबसे पहले के अंदर चलूंगा तो सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले एक IMG एलिमेंट आएगा, तो IMG एलिमेंट क्रिएट कर देंगे। ओके, फिर IMG एलिमेंट का काम तमाम हो गया, फिर यहाँ पे हेडिंग आएगी, तो H2 हेडिंग क्रिएट कर ली। ओके, इस तरह से। उसके बाद क्या आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, तो पैराग्राफ क्रिएट कर लिया इस तरह से। उसके बाद क्या आएगा, एक एंकर टैग आएगा, तो एंकर टैग क्रिएट कर लिया इस तरह से। और उसको मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C करता हूं, कॉपी करता हूं और दूसरे वाले के अंदर चला जाता हूं और वहां पे आने के बाद पेस्ट कर देता हूं। ओके, और तीसरे के अंदर आता हूं, पेस्ट कर देता हूं। ओके, इस तरह से। पहला वाला जो आइकन है बेसिकली इमेज है, वो सेडांस की है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास IMG एलिमेंट क्रिएट किया। ओके, इसके SR से एट्रीब्यूट के अंदर / मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और यहाँ पे आइकन sedans.svg। ओके, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल सकते हैं, जो sedans नाम का जो टेक्स्ट है इसको Ctrl+C करिए, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आप डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे जो आइकन है इसको भी कॉपी करिए, Ctrl+C किया और इसके आगे लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से, कोई चिंता वाली बात नहीं। फिर हेडिंग किसकी आ रही, sedans की आ रही, तो sedans को कॉपी करिए, Ctrl+C किया और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आ गए। ओके, और H2 एलिमेंट के अंदर आने के बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद क्या आ रहा है भाई साहब, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है चूज। ओके, तो Ctrl+C कर लेते, कॉपी कर लेते, Ctrl+C किया, कॉपी किया, पैराग्राफ के अंदर आया। ओके, और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद क्या आ रहा है, एंकर एलिमेंट की मदद से लिंक बनने वाली लर्न मोर नाम की, तो लर्न मोर नाम की लिंक बनने वाली, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और बीच में क्या डालेंगे, लर्न मोर डालेंगे। ओके, लर्न मोर डाल दिया मैंने। ओके, और HRF एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देते, ओके, वहां पे नहीं दिखता बट HRF एट्रीब्यूट के अंदर अभी हैशटैग डालते। ओके, लर्न मोर नाम की जो लिंक बनने वाली, ओके, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक कर जाऊं, ओके, क्लिक कर दिया तो किसके ऊपर मूवमेंट करनी चाहिए मेरे को, किसके ऊपर जाना चाहिए मेरे को, किस लिंक के ऊपर जाना है, किस सेक्शन के ऊपर मूवमेंट करनी, ओके, किस पेज के ऊपर मूवमेंट करनी, हैशटैग के ऊपर मूवमेंट करनी। ओके, अब Ctrl+S किया और ब्राउजर के ऊपर आए, यहाँ पे sedans का आइकन आ रहा है। ओके, यहाँ पे हेडिंग आ रही और पैराग्राफ आ रहा है और लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हैशटैग के ऊपर मैं चला जाता हूं। ओके, अब हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो कार्ड 1 आ रहा है, ओके, ऑरेंज कार्ड, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेंगे। ओके, तो डिव एलिमेंट है हमारा जिसके ऊपर क्लास है ऑरेंज कार्ड, इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C कर लेंगे और style.css के अंदर आने के बाद अपनी कहानी को लिखना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम ऑरेंज कार्ड है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते, हमारे जो ऑरेंज कार्ड है ना उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑरेंज कार्ड है ना भाई साहब, उसका है ना बेसिकली ऑरेंज कलर बैकग्राउंड में। ओके, तो मैं बैकग्राउंड कलर देना तो चाहता हूं, तो मेरे पास एक्सटेंशन है। ओके, उसका नाम है कलरजिला नामक। ओके, ये कहां पे मिलेगा, क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर। ओके, गूगल के ऊपर जाना है और कलरजिला एक्सटेंशन सर्च कर लेना है। ओके, क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर जाना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। ओके, आपके पास आ जाएगा। इसका यूज कैसे करते, यहाँ पे आ जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कलर आ जाएगा। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर ऑरेंज कार्ड
कार्ड नामक क्लास। ओके, तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी ऑरेंज कार्ड नामक, उसको सेलेक्ट किया और भाई साहब को मैंने क्या बोल दिया, भाई साहब मैं क्या करूंगा, आपको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये वाली वैल्यू डाल देंगे। ओके, ऑरेंज की। तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड्स कंटेनर, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आऊंगा और कहानी लिखना स्टार्ट करूंगा भैया। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम कार्ड्स कंटेनर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। ओके, तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर कार्ड्स कंटेनर नाम की क्लास थी वो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब क्या करते, यहां पे अंदर चलेंगे और कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और वैल्यू क्या डालेंगे, व्हाइट। तो कलर क्या हो जाएगा भाई साहब, कलर हो जाएगा व्हाइट। ओके, देखो यहां पे मैंने कलर व्हाइट करा दिया। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है, कार्ड्स कंटेनर के ऊपर कलर व्हाइट हो चुका है, पर यहां पे ऑरेंज कार्ड के ऊपर चलोगे तो आपको क्या नजर आता है, ये क्या बोल रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम ड्यू डॉट कार्ड कंटेनर। ओके, कार्ड्स कंटेनर मतलब इनहेरिट कर रहा है। ओके, ऑरेंज कार्ड का पेरेंट कार्ड कंटेनर है, तो ऑरेंज कार्ड भाई साहब ने क्या कर दिया, कार्ड कंटेनर से क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। ओके, तो पेरेंट से, ओके पेरेंट से क्या कर रहा है, चाइल्ड को, ओके चाइल्ड को कलर मिल रहा है, उससे इनहेरिट कर रहा है। ओके, क्या आपने कुछ नोट किया, क्या आपको कुछ समझ में आया, क्या ये लर्न मोर के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था, यहां पे तो नहीं चढ़ रहा है भाई साहब, यहां पे तो नहीं चढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, किसी किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, इनहेरिट होती है, किसी किसी एलिमेंट के ऊपर इनहेरिट नहीं होती। ओके, मतलब ये जो एंकर टैग है ना भाई साहब, इसके ऊपर वो कलर नाम की प्रॉपर्टी और व्हाइट नाम की वैल्यू जो मैंने किसके अंदर, कार्ड कंटेनर के अंदर दे रखी थी, पेरेंट के अंदर दे रखी थी, वो अप्लाई नहीं हो पा रही है। ओके, तो नोट करने लायक बात क्या है, एंकर टैग अपने पेरेंट से कलर नाम की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर पा रहा है। अगर आपको कराना है तो आपको बोलना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे देखो ऑरेंज कार्ड के अंदर आपको एंकर टैग भाई साहब मिल जाएंगे। ओके, ये रहा एंकर टैग, इसी की बातें कर रहा हूं मैं। ओके, तो एंकर टैग भाई साहब को क्या बोलेंगे, एंकर टैग भाई साहब। ओके, आपको क्या करना है, एंकर टैग भाई साहब को एलिमेंट सेलेक्टर में सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। ओके, तो क्या करना है, उसके ऊपर कलर नाम की प्रॉपर्टी चढ़ानी और उसके बाद यहां पे वैल्यू क्या डालनी, इनहेरिटेड। ओके, यहां पे क्या वैल्यू डालनी, इनहेरिट डालनी। ओके, इनहेरिट का मतलब है अपने पेरेंट से भाई साहब, एंकर टैग भाई साहब आप क्या करिए, आप अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लीजिए। ओके, एंकर टैग का पेरेंट अभी के लिए कौन है, यहां पे देखो ना, यहां पे ऑरेंज कार्ड है, ऑरेंज कार्ड का पेरेंट कार्ड कंटेनर, मान लेते ग्रैंड पेरेंट है तो ग्रैंड पेरेंट से भी ये इनहेरिट कर लेगा। ओके, बट आपको क्या बोलना पड़ेगा, कलर नाम की प्रॉपर्टी, इनहेरिट नाम की वैल्यू, तब जाके वो इनहेरिट कर पाएगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कार्ड क्रिएट किया, अब ग्रीन कार्ड और डार्क ग्रीन कार्ड को भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एसवीजी आ रहा है और लग्जरी आ रहा है। ओके, तो फटाफट से यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं index.html के अंदर आने के बाद क्या करते, ऑरेंज कार्ड को सबसे पहले उसको कोलैप्स कर देते। ओके, ऑरेंज कार्ड को कोलैप्स किया और ग्रीन कार्ड को मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक IMG एलिमेंट है, इसके असर से एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी की बातें हो रही, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, इमेजेस नाम के फोल्डर आइकन SUVs, ओके डॉट SVG इस तरह से कर दिया और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आइकन SUVs है, इसको कंट्रोल C कर लेते, कॉपी कर लिया और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर ये वाला टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो हेडिंग है बेसिकली हेडिंग को मैं कॉपी करता हूं SUVs। ओके, कंट्रोल C किया, SUVs को कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर दिया। ओके, और उसका जो पैराग्राफ आ रहा है उसको भी कंट्रोल C कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल C किया और यहाँ पे आने के बाद उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है आपको इस तरह से। और यहाँ पे एक एंकर टैग आ रहा है। ओके, और एंकर टैग के अंदर वही अपना टेक्स्ट है लर्न मोर नाम का। ओके, लर्न मोर नाम का टेक्स्ट है। ओके, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। ओके, तो लर्न मोर नाम का जो टेक्स्ट है उसको मैंने लिख दिया। ओके, और एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर हैश टैग डालेंगे। ओके, हैश टैग मतलब यहाँ पे इस वाले लिंक के ऊपर मूवमेंट करने वाले हम लोग। ओके, जैसे लर्न मोर के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है तो मैं कहां पे निकल जाऊंगा, यहाँ पे हैश टैग के ऊपर निकल जाऊंगा। ओके, अब इसकी कहानी खत्म हो जाती तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, कोलैप्स कर देता हूं। ओके, अब डार्क ग्रीन कार्ड है हमारा, उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी इमेज आ रही। ओके, लग्जरी वाली इमेज आ रही। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी डार्क ग्रीन कार्ड। ओके, इसके IMG एलिमेंट के अंदर आएंगे, SRC एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी की बातें हो रही। ओके, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। ओके, आइकन लग्जरी डॉट SVG है। ओके, तो आइकन लग्जरी नाम का जो टेक्स्ट है बेसिकली इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर
देंगे। ओके, उसके बाद एक हेडिंग आ रही है H2, ओके, और उसके अंदर टेक्स्ट क्या आ रहा है, लग्जरी नामक टेक्स्ट आ रहा है, तो उसको कंट्रोल सी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, ओके, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए। ओके, फिर एक पैराग्राफ आ रहा है, तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको कंट्रोल सी करिए, कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आए और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। ओके, और उसके बाद वही अपना लर्न मोर नाम की लिंक क्रिएट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे लर्न मोर डाल देते। ओके, लर्न मोर। ओके, और इस एंकर टैग के HRF एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या डालेंगे, हैशटैग डालेंगे। ओके, तो ये भी काम कंप्लीट हो जाता है। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे इस तरह से मेरे को नजर आएगा। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे नोट करने लायक बात सिंपल सी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड कलर अलग है। ओके, इसका क्या है, ऑरेंज है। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। ओके, और यहाँ पे डार्क ग्रीन आ रहा है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, इनके बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं। ओके, ताकि हमको सब कुछ नजर आ जाए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ओके, हमारे ग्रीन कार्ड यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिव एलिमेंट है। ओके, और जिसके ऊपर क्लास है ग्रीन कार्ड नामक, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। ओके, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए और यहाँ पे आने के बाद क्या करते, कहानी को आगे बढ़ाते। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही, ग्रीन कार्ड नामक क्लास है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। उसको क्या करना पड़ेगा, एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ओके, ये वाला देना है। तो मैं क्या करता हूँ, वही अपना कलर जिला नामक एक्सटेंशन के यूज कर लेते। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और कलर को पिक कर लेंगे। ओके, और वो कलर पिक हो चुका है और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे आने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ओके, तो देख पा रहे होंगे इस तरह से चढ़ रहा है। ओके, अब ग्रीन कार्ड की बातें हो चुकी है। अब हमारे पास डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी डार्क ग्रीन कार्ड। ओके, डार्क ग्रीन कार्ड, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया। ओके, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम डार्क ग्रीन कार्ड है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। तो मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहता हूँ भाईजान। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, और कलर जिला के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मेरे को ये कलर को पिक कर लेना है। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो मेरा कलर पिक हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैंने दे दिया। ओके, अब कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउजर के ऊपर आता हूँ तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। ओके, हमको एक्चुअल में कैसा बनाना है, ओके, ये रहा हमारा बड़ा वाला स्क्रीन के लिए और छोटी वाली स्क्रीन के लिए हमको ऐसा बनाना है। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास मोबाइल स्क्रीन है, उसके लिए मेरे को इस टाइप का लेआउट बनाना है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से बनाना है। और मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले क्या सोच सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं सोच सकता हूँ मेरी जो बॉडी ना, ओके, मेरी जो बॉडी कंटेनर है, ओके, यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मान लेते हैं डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड कंटेनर, इसका पेरेंट कौन है, मेन एलिमेंट। ओके, तो मेन एलिमेंट का पेरेंट कौन है, बॉडी एलिमेंट। मेन एलिमेंट के अंदर पूरा पूरा कोड आ रहा है और मेन एलिमेंट का पेरेंट है बॉडी एलिमेंट। ओके, तो ये देखिए बॉडी एलिमेंट है ना, तो मैं स्टाइल डॉट CSS के अंदर आऊंगा, यहाँ पे एक नंबर की लाइन के अंदर, ओके, एकदम टॉप में निकल जाऊंगा और बॉडी एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, उसकी जो मार्जिन है, ओके, तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 0 कर देंगे। ओके, तो बॉडी की जो भी बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही होगी उसको मैंने अब जाके 0 कर दिया। ओके, पहले 8 पिक्सल की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की ले रहा था बॉडी, अब मैंने 0 कर दिया। तो देख पा रहे होंगे कार्ड कंटेनर, ओके, कार्ड कंटेनर या फिर मेन टैग, ओके, ये किससे चिपक चुका है, बॉडी के साथ। ओके, क्योंकि बॉडी के ऊपर मैंने क्या कर दी, बॉडी के ऊपर जो भी बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आ रही थी 8 पिक्सल की, मैंने उसको 0 कर दिया। ओके, 0 करने से पहले देखो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर चलोगे तो बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को, मान लेते ये कंटेंट रहा, ओके, और ये बॉर्डर रही, तो बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप आता है उसको मार्जिन कहते हैं और बाय डिफॉल्ट में 8 पिक्सल की मार्जिन ले रहा था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 0 करा दिया। ओके, तो ये एकदम कहां पे चिपक चुका है, ओके, कार्ड कंटेनर एकदम हमारी बॉडी से चिपक चुका है। ओके, बट हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे जो कंटेंट है और हमारी जो बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में क्या चाहते हैं, गैप चाहते हैं। ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहते हैं, तो वही हम लोग देना चाहेंगे। ओके, पैडिंग। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड कंटेनर, इसके अंदर, ओके, इसके अंदर ही मेरे को क्या करना है, पैडिंग देनी है। ओके, पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है हमारी कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप। ओके, बॉर्डर के इनसाइड वाले गैप को पैडिंग कहते, बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन कहते। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 1 rem नाम की वैल्यू डालेंगे, तो हमारी पैडिंग दे दी हमने,
टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 आरएम, मतलब 1 रूट एम। आरएम क्या होता है, रिलेटिव होता है एचटीएमएल रूट एलिमेंट के, और बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो ये रहा हमारा कंटेंट, ये रहा मेरे बॉर्डर, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे किसके ऊपर, हमारा जो कार्ड कंटेनर है, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड कंटेनर, उसके ऊपर पैडिंग लगा दी। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी ऑरेंज कार्ड, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी ग्रीन कार्ड, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी डार्क ग्रीन कार्ड, इन सब के अंदर एक और क्लास को ऐड कर देते हैं। ओके, और वो भी कॉमन क्लास देना चाहेंगे। ओके, सबको एक कॉमन क्लास दे देंगे। मान लेते कार्ड नामक कॉमन क्लास मैंने पहले वाले को दे दी। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने सेकंड वाले के अंदर आया एक और क्लास दे दी। ओके, कॉमन क्लास कार्ड नाम की। फिर यहाँ पे थर्ड वाले के अंदर भी कार्ड नामक क्लास दे दी। उससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग और स्टाइलिंग कर पाएंगे। ओके, हमारी जो आईडी होती और हमारी जो क्लास होती, ओके, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ओके, और कौन सा ज्यादा यूज करना चाहिए, ओके, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखोगे। ओके, अब जाके इसको और इसको कंपेयर करो और फिर जाके फैसला लो। ओके, तो क्या फैसला लिया आपने, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो हेडिंग है स्मॉल में आ रही है, ये सब कुछ हेडिंग। ओके, ए भी हेडिंग, ए भी हेडिंग, ए भी हेडिंग, सभी के सभी हेडिंग स्मॉल में आ रहे, और यहाँ पे अपर केस में आ रहे हैं। ओके, अपर केस बोले तो भाईजान, ओके, अपर केस मतलब पूरे पूरे कैपिटल आ रहे भाईजान। ओके, तो अभी मैंने क्या कर दिया, डिव एलिमेंट, ओके, जिसको मैंने क्लास देके रखी कार्ड, ओके, कार्ड कार्ड, ओके, तीनों के तीनों कार्ड है मेरे पास, सबको एक कॉमन क्लास दे दी कार्ड नामक। तो कार्ड नामक क्लास को कॉपी करूंगा मैं, कंट्रोल सी करूंगा। ओके, अब मैं क्या बोलने वाला हूं, कार्ड के अंदर, ओके, मेरे पास कार्ड के अंदर जो H2 वाली हेडिंग है ना भाई साहब, उसको मेरे को सेलेक्ट करना है। ओके, कार्ड के अंदर, ओके, ये रहा कार्ड, कार्ड के अंदर जो H2 हेडिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो कार्ड नामक जो क्लास है इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी किया। ओके, और कॉपी करने के बाद स्टाइल और CSS के अंदर आ गए। ओके, और यहां पे आने के बाद क्या करते भाईजान, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, और कार्ड नामक क्लास है, इसके अंदर जो H2 एलिमेंट है, ओके, कार्ड के अंदर जो H2 वाला एलिमेंट है ना, उसको मेरे को सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद लिखेंगे H2 एलिमेंट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले जाएंगे। ओके, तो कार्ड के अंदर जो H2 एलिमेंट है, ओके, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के कार्ड्स है। ओके, उनके अंदर जो H2 एलिमेंट है, सभी के अंदर जो H2 वाला एलिमेंट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे को क्या करना है, इसका टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म करना है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या वैल्यू डाली, अपर केस। ओके, उससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट अपर केस में हो जाएगा। ओके, अपर केस बोले तो कैपिटल में हो जाएगा भाईजान। ओके, तो देख पा रहे होंगे ये जो लेटर से बेसिकली, ओके, जो टेक्स्ट है बेसिकली वो अपर केस में हो गया। कैसे, हमारे जो टेक्स्ट है उसकी मैंने क्या कर दी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, यहाँ पे देखो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड कंटेनर, इसके अंदर डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड, इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है H2 उसको मैंने सेलेक्ट करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया अपर केस। ओके, अब इसको और इसको कंपेयर करो। ओके, कंपेयर करो और फिर फैसला लो कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ओके, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसके ऊपर अलग वाली फॉन्ट फैमिली लग रही है, यहाँ पे इसके ऊपर अलग वाली फॉन्ट फैमिली लग रही है बेसिकली। ओके, टेक्स्ट की स्टाइल, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी अलग लग रही और यहाँ पे थोड़ी सी अलग लग रही है मेरे को। ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं चलूंगा अब गूगल के ऊपर। ओके, तो अगर मेरे को फॉन्ट लगानी होती, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल के ऊपर आ सकता हूँ और मान लेते मेरे को यहाँ पे एक फॉन्ट है बेसिकली, उसका इस्तेमाल मैं करना चाहता हूँ। ओके, फॉन्ट फैमिली बेसिकली जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ ये वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओके, ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली लेजेंड डेका नाम की फॉन्ट फैमिली का यूज हुआ है। ओके, उसी का यूज हम लोग करने चाहते हैं। तो यहाँ पे गूगल के ऊपर आएंगे। ओके, मैं क्या बोला, इसको आप क्या करेंगे, ओके, LEXENDDECA फॉन्ट फैमिली लिखेंगे गूगल के ऊपर। ओके, तो जैसे लिखा एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास जो पहला वाला रिजल्ट आएगा ना भाई साहब, ओके, fonts.google.com का, इसके ऊपर आ जाएंगे हम लोग। अब नोट करने लायक बात है, ये लेजेंड डेका, ओके, लेजेंड डेका नाम की जो फॉन्ट है, ओके, फॉन्ट फैमिली है, इसको इंक्लूड कैसे करें। ओके, तो आपको गेट फॉन्ट नाम का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। ओके, फिर मेरे पास क्या आ जाती, बकेट, इसको बोलते बकेट। ओके, इसको बोलते बकेट के अंदर मेरे पास एक फॉन्ट फैमिली आ चुकी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगले वाली स्टेप क्या है, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पे आपको नजर आ जाता है कि कौन कौन से वैल्यूज आपको चाहिए। ओके, तो इन्होंने दिया हुआ है, ओके, फॉन्ट का जो वेट है बेसिकली 100 से लेके 900 तक, ओके, इन्होंने दिया है और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन को कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे डालेंगे इसकी बात करते हैं।
तो दो तरीके हो सकते हैं, ओके, दो तरीके हो सकते हैं आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके, कैसे डालना है और CSS के अंदर कैसे यूज करना है, ओके। तो ये एक होता है लिंक टैग की मदद से, ओके। ये क्या बोल रहा है, एम्बेडेड करो इस कोड को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, जाओ और जहां पे हेड एलिमेंट होता है ना, वहां पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर दो, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं कोड को, ओके, कॉपी कोड कर लिया, यहां पे आ गए और index.html के अंदर आ जाएंगे, ओके, आ चुके। और यहां पे हमारे पास क्या है, हेड एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, हेड एलिमेंट है। तो हेड एलिमेंट के अंदर, ओके, मेटा टैग्स है, टाइटल टैग है, मैंने स्टाइल शीट को लिंक किया है, मैंने यहाँ पे किसको लिंक किया है, ये पे आइकन को भी मैंने डाल दिया था। उसके नीचे आता हूं और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा, ओके। पेस्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, पेस्ट कर दिया, ओके। अब मेरे पास क्या बोल रहा है, नीचे चलो, ओके। ये लेक्सेंडेका CSS क्लास है बेसिकली, इसके अंदर आपको क्या देता है, ये क्या बोलता है, आप क्या करो, इन प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल करो, ओके। यहां पे बोल रहा है फॉन्ट फैमिली नामक प्रॉपर्टी लेक्सेंडेका sans serif, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, ओके, कॉपी किया। अब हमको उसको कॉपी पेस्ट कहां पे करना है, ओके, हम लोग बॉडी एलिमेंट के अंदर आएंगे, ओके। बॉडी एलिमेंट मतलब पूरा पूरा कोड किसके अंदर है, बॉडी एलिमेंट के अंदर ही तो है ना भाई साहब, हमारे बॉडी के अंदर पूरा पूरा कंटेंट आता है, ओके। ये बॉडी है, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस फॉन्ट फैमिली नामक प्रॉपर्टी के यूज करेंगे, ओके। और यहां पे आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, तो लग चुकी है फॉन्ट फैमिली, ओके। अब हमको क्या करना है, एक और फॉन्ट फैमिली को ऐड करना है, ओके। और फॉन्ट फैमिली का नाम क्या है, बिग शोल्डर्स, ओके। बिग शोल्डर्स नाम की फॉन्ट फैमिली, उसको ऐड करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, सर्च करेंगे फॉन्ट्स, ओके। कौन सी फॉन्ट फैमिली बेसिकली हो, उसका नाम क्या है, बिग शोल्डर्स। तो यहाँ पे करेंगे बिग और यहाँ पे डालेंगे शोल्डर्स, ओके। बिग शोल्डर्स जैसे डालेंगे, सर्च करेंगे, हमारे पास फॉन्ट फैमिली की लिस्ट दिखाएगा। तो उसमें से, ओके, यहाँ पे बोलेगा ये हमसे कौन कौन सी चाहिए हमको, ओके। तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं देखेंगे हम लोग नीचे, हम लोग को सब कुछ चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके। गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बोल रहा है गेट एम्बेडेड कोड, तो गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद मेरे को क्या बोलेंगे, आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है एम्बेडेड कोड इन द हेड ऑफ योर HTML, ओके। ये भी कर सकते हैं, फिर इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ओके। इम्पोर्ट मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा है, बहुत ही सिंपल, इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है आपके CSS के अंदर, ओके। उसका नहीं यूज करते हम लोग, लिंक का सहारा लेते, ये अच्छा रहता है, ओके। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ओके। और हम लोग को लिंक करना है बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके, हेड एलिमेंट के अंदर, तो कॉपी कोड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं index.html के अंदर और उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए style.css के अंदर और कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, style.css के अंदर चलता हूँ, ओके। और मेरे को हेडिंग के अंदर डालना है उसको, ओके। हेडिंग को चेंज करना है, ओके। हेडिंग के अंदर वो लग रही, ओके। यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से आ रहा है और यहाँ पे अलग वाला आ रहा है, ओके। तो हेडिंग का टेक्स्ट का स्टाइल अलग करना है, तो वापस से यहाँ पे आ जाएंगे और क्या बोल रहा है, अगर आपको यूज करना है तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करो, ओके। इन्होंने ढेर सारी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हम लोग को क्या चाहिए, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी, बिग शोल्डर्स नाम की वैल्यू और sans serif नाम की वैल्यू। तो कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, ओके। हो गया कॉपी, आ गए यहाँ पे। और हमारे पास हेडिंग है ना, ओके। कार्ड के अंदर जो हेडिंग है, ओके, तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, उसके अंदर जो h2 एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर कंट्रोल भी कर दो, ओके। और यहाँ पे फॉल बैक सिस्टम काम कर रहा है। अगर बिग शोल्डर्स नहीं वर्क करता, अगर इंटरनेट का इश्यू आ जाता है, बिग शोल्डर नहीं काम करेगा, तो sans serif वाला काम करेगा। कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देख लीजिए हो चुका है काम, ओके। अब जो div एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है कार्ड, ओके, हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के div एलिमेंट है जिनके ऊपर क्लास एक कार्ड, ओके। कॉमन क्लास है बेसिकली हर एक div एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि ऑरेंज कार्ड के ऊपर, ग्रीन कार्ड के ऊपर, डार्क ग्रीन कार्ड के ऊपर, इन सबको, ओके, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा। और मैं क्या चाहता हूं बेसिकली, हमारे जो कंटेंट है और हमारी जो बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में क्या हो, गैप मेंटेन हो, ओके। मतलब बॉर्डर के इनसाइड वाले गैप को पैडिंग कहते हैं और वही हम लोग देना चाहते हैं। और क्या करूंगा, हमारे जो कार्ड है बेसिकली, ओके, तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड नामक, ओके, उसके ऊपर क्लास कौन सी थी, कार्ड नामक क्लास थी। तो यहाँ पे देखो कार्ड नामक ऑरेंज कार्ड के ऊपर भी है, ओके, ग्रीन कार्ड के ऊपर भी है और डार्क ग्रीन कार्ड के ऊपर भी है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ओके। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही है और कार्ड नामक क्लास है, करेल वैसे इसके अंदर निकल गए, ओके, इस तरह से। और मेरे को क्या चाहिए, बॉर्डर और हमारा कंटेंट है, इन दोनों के बीच में गैप चाहिए। तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, पैडिंग नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और 3rem नाम की वैल्यू कर देंगे, ओके। 3rem नाम की वैल्यू कर दी। तो 3rem मतलब rem क्या होता है, रिलेटिव होता है किसके, HTML रूट एलिमेंट के, और बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो 3 × 16 पिक्सल मतलब 48 पिक्सल की इसको चारों की चारों दिशाओं से पैडिंग मिल जाएगी, ओके।
ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे ये रहा कंटेंट, ये रहे मेरे बॉर्डर, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कह दे और मैंने 48 पिक्सल की पैडिंग दे दी। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कंपेयर कर सकते और फिर जाके फैसला ले सकते हैं। ओके, तो फैसला क्या लिया आपने कि मैं देख पा रहा हूं मेरे जो टॉप है, ओके, टॉप लेफ्ट है और टॉप राइट है, ओके, हमारे ऑरेंज कार्ड के उनको क्या कर दिया इन्होंने, राउंडेड कर दी इनके कॉर्नर। ओके, राउंडेड कॉर्नर है। और उसके बाद अगर दिखाओ मैं आपको यहाँ पे जो बॉटम वाला है, ओके, बॉटम वाला कार्ड डार्क ग्रीन कार्ड है बेसिकली, उसका यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट, ओके, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट राउंडेड कॉर्नर है। ओके, तो राउंडेड कॉर्नर कर तो दिए इन्होंने टॉप लेफ्ट का और टॉप राइट का। ओके, और यहाँ पे इसका कौन सा, बॉटम लेफ्ट का और बॉटम राइट का, हम लोग वही काम करेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ऑरेंज कार्ड, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी ऑरेंज कार्ड नाम की, उसको उन्हें क्लास सेलेक्टर के मदद सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर क्या कराना चाहते हम लोग, राउंडेड करना चाहते कॉर्नर को। क्या कराना चाहते, राउंडेड करना चाहते कॉर्नर को। अगर राउंडेड करना है कॉर्नर को तो हमारे पास बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी होती, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूं ऑरेंज कार्ड के लिए टॉप लेफ्ट से और टॉप राइट से। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस लिखूंगा। ओके, बॉर्डर टॉप, ओके, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, और उसके अंदर कितनी वैल्यू देना चाहेंगे, मान लेते 8 पिक्सल की, मैंने 8 पिक्सल की राउंडेड कॉर्नर करने को बोल दे इसको। ओके, उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा बॉर्डर, और यहाँ पे क्या करूंगा बॉर्डर टॉप, ओके, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। ओके, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, और उसके अंदर क्या डालूंगा, मान लेते 8 पिक्सल। ओके, तो 8 पिक्सल से क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे कॉर्नर। ओके, तो राउंडेड कॉर्नर होके आएंगे। ओके, देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट से टॉप राइट से राउंडेड कॉर्नर हो चुके। अब हम लोग डार्क ग्रीन कार्ड की बात करते, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट से मेरे को राउंडेड करने हैं, तो यहां पे आ जाएंगे। ओके, और मेरे पास क्या है, डार्क ग्रीन कार्ड है, तो यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, बॉर्डर, ओके, बॉर्डर देना है। यहां पे देखो कैसे लिखता हूं, बॉर्डर, ओके, और बॉटम से देना है। ओके, बॉर्डर बॉटम, और हमारे को क्या करना है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, और कितनी की देनी, और मान लेते इसको भी मैं 8 पिक्सल की कर देता हूं। ओके, फिर मैं क्या करता हूं, बॉर्डर, ओके, बॉर्डर बॉटम, ओके, बॉर्डर बॉटम, और मैं क्या करना चाहता हूं बेसिकली राइट रेडियस। ओके, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और 8 पिक्सल कर दूंगा। और हमारे जो डार्क ग्रीन कार्ड है उसके बॉटम से लेफ्ट के, उसके बॉटम से राइट के कॉर्नर राउंडेड होके आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले कार्ड के अंदर, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड, इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसकी हम लोग बात करना चाहते हैं। ओके, तो ऑरेंज कार्ड के ऊपर आता हूं और कहानी लिखना स्टार्ट करता हूं। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, कार्ड नामक क्लास है, इसके अंदर जो पैराग्राफ है बेसिकली उसकी चर्चा हो रही है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ओपेसिटी नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और 0.7 नामक वैल्यू कर देंगे। ओके, उससे क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कलर हल्का होके आएगा। तो कार्ड के अंदर, ओके, मेरा कार्ड था डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, उसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट है अब उसकी ओपेसिटी हो चुकी 0.7। ओके, अब हम बात करते हैं लाइन हाइट की। ओके, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच के गैप को लाइन हाइट कहते हैं, तो लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 1.75 नाम की वैल्यू दे देंगे। ओके, तो लाइन हाइट दे दी मैंने, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, लाइन हाइट कहते हैं। तो मैंने लर्न मोर के ऊपर देखा। ओके, लर्न मोर मतलब डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, उसके अंदर, ओके, उसके अंदर क्या था, एंकर टैग था। ओके, उसकी मैं बातें कर रहा हूं, उसके नीचे क्या आ रही, अंडरलाइन आ रही, क्या आ रही, अंडरलाइन आ रही, और अंडरलाइन को अगर मेरे को इनविजिबल बनाना है, ओके, उसको हटा देना है, तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नामक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर दूंगा तो अंडरलाइन हट सकती है भाई साहब। ओके, और वही मैं चाहता भी हूं, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। ओके, और कहां पे आएंगे हम लोग, एंकर टैग के अंदर आएंगे। ओके, ऊपर सेलेक्ट भी कर चुके, तो यहां पे आ चुके, और यहां पे आने के बाद क्या करते, हमारे पास जो एंकर टैग है, ओके, हमारे पास जो एंकर टैग है उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, नन नाम की वैल्यू कर देंगे। तो देखो यहां पे लर्न मोर के नीचे, ओके, लर्न मोर के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही अब। ओके, अब मेरे को क्या करना है,
ये जो लिंक है ना बेसिकली इसको एक बटन टाइप में बना देना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली कहां पे नजर आ रहा है। ओके, आपको ये एंकर टैग के अंदर ही नजर आ रहा है, तो मैं एंकर टैग को ही सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा अलग तरीके से सेलेक्ट करूंगा। ओके, हमारे जो कार्ड है, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, इसके अंदर जो एंकर टैग है, ओके, इसकी बातें करेंगे हम लोग। ओके, डायरेक्टली नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के एंकर टैग हो सकते हैं। ओके, हम लोग क्या जाते हैं, जो कार्ड के अंदर, ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड नामक, ओके, उसके अंदर जो एंकर एलिमेंट है उसकी मैं बातें करना चाहूंगा। ओके, ये तो डिफॉल्ट वाला बिहेवियर है। ओके, ये सब पे अप्लाई होगा। ओके, कार्ड के अंदर वाला एंकर टैग की बात करें तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये कार्ड रहा पेरेंट और इसके अंदर जो एंकर टैग है भाई साहब उसकी बातें करेंगे। ओके, तो ये भी सही रहता है, कोई चिंता वाली बात नहीं, बट अच्छी वाली प्रैक्टिस सही रहेगी कि कार्ड के अंदर एंकर टैग ऐसे लिखो जैसे कार्ड के अंदर पैराग्राफ लिखा ना, उसी प्रकार से। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर कार्ड नामक क्लास, उसके अंदर जो एंकर टैग है, ओके, उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको सेलेक्ट कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करते थे, ये जो कार्ड आ रहा है ना, इसके अंदर जो एंकर टैग है, ओके, इसको एक बॉर्डर दे देते। ओके, तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। 2 पिक्सल बॉर्डर का मोटापा रखा है। ओके, 2 पिक्सल बॉर्डर का क्या रखा है, मोटापा रखा है। ओके, विड्थ रखी, सॉलिड बॉर्डर की क्या रखी, स्टाइल रखी। ओके, और कलर बॉर्डर का क्या करके रखा है, व्हाइट करके रखा है। ओके, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे बॉर्डर लग चुकी है। ओके, और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और पैडिंग में क्या देना चाहूंगा, टॉप बॉटम से पैडिंग कितनी देना चाहूंगा, मान लीजिए 1 EM की मैंने पैडिंग दे दी टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से पैडिंग दे दी 2 EM। आप बोल रहे होंगे 1 EM का मतलब क्या होता है, EM बेसिकली क्या होता है, अपने पेरेंट से रिलेटिव होता है। तो ये देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास पैडिंग आ चुकी है। ओके, टॉप बॉटम से 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 32 पिक्सल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एंकर एलिमेंट के पेरेंट ने मतलब कार्ड ने, ओके, ये जो कार्ड है ना, इसने बाय डिफॉल्ट में, ओके, बाय डिफॉल्ट में फॉन्ट साइज कितना लेता है, 16 पिक्सल। उससे कंपेयर करते हैं हम लोग। ओके, उससे कंपेयर करते क्योंकि वो पेरेंट है ना हमारा, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल सी कहानी आपको बताई है कि मैंने पैडिंग दे दी 1 EM। 1 EM मतलब अपने पेरेंट्स से रिलेटिव और वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल ले रहा है, तो 1 × 16 पिक्सल टॉप बॉटम से, इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉप बॉटम से 16 पिक्सल आ रही और लेफ्ट राइट से 2 × 16 पिक्सल मतलब 32 पिक्सल की पैडिंग मिल चुकी। और पैडिंग क्या होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप होता है, तो टॉप बॉटम 16 और लेफ्ट राइट 32। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर करो और अब जाके फैसला लो। तो मैं क्या फैसला लूंगा, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहे और यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आ रहे। अगर मेरे को राउंडेड कॉर्नर चाहिए होते तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ओके, और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लूंगा। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बॉर्डर रेडियस कितना देना चाहेंगे, मान लेते 2 EM की बॉर्डर रेडियस दे दी। ओके, 2 EM मतलब EM मतलब अपने पेरेंट से रिलेटिव और पेरेंट को ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में 16 पिक्सल मिल रहा है, तो बॉर्डर रेडियस कितने आ जाएगी, 2 × 16 पिक्सल मतलब 32 पिक्सल की टॉप से। ओके, टॉप लेफ्ट, ओके, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। ओके, तो चारों की चारों दिशाओं से इसको बॉर्डर रेडियस मिल चुकी है। ओके, 2 EM। 2 EM मतलब अपने पेरेंट से रिलेटिव और पेरेंट कौन है, एंकर एलिमेंट का कार्ड, और कार्ड बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल ले रहा है, चारों के चारों दिशाओं से 32 पिक्सल ही आएगी। ओके, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है, तो 2 × 16 पिक्सल में 32 पिक्सल। ओके, अब मैं क्या कर देता हूं, कार्ड के अंदर जो एंकर टैग है ना उसके ऊपर क्या करके देखता हूं, मार्जिन देके देखता हूं। ओके, और मार्जिन मेरे को देनी टॉप से, और कितने की देनी, मान लेते मैंने मार्जिन दे दी 2 REM की। ओके, 2 REM मतलब 2 √EM। REM रिलेटिव होता है स्टेम रूट एलिमेंट के और बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है, तो 2 × 16 पिक्सल मतलब 32 पिक्सल की इसको मार्जिन मिलेगी टॉप से। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो यहाँ पे नजर आएगी आपको। ओके, यहाँ पे अगर मैं क्या करके दिखाऊं, यहाँ पे मार्जिन टॉप करके दिखाऊं, क्या ये लग रही है, क्या मैंने दी है, यहाँ पे अप्लाई हो पा रही, मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो मान लेते मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे दिखाता हूं 20 REM करके। ओके, तो अप्लाई नहीं हो पा रही, मार्जिन अप्लाई नहीं हो पा रही। ओके, एंकर एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट की खासियत क्या होती है भाई साहब, इनलाइन एलिमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनके अंदर जो कंटेंट होता है, ओके, तो कंटेंट की विड्थ के बराबर ही इनकी विड्थ हो जाती है। जितना इनके अंदर कंटेंट रहेगा उतनी विड्थ लेते, समझ में आता है आपको। ओके, अगर मैंने कंटेंट बढ़ा दिया
तो इनकी विड्थ भी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, इनके अंदर आप कस्टम विड्थ और हाइट नहीं अप्लाई कर पाते। ओके, सिंगल लाइन में रहने का ट्राई आउट करते। ओके, समझ में आता है आपको इस तरह से। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, इसको क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में। ओके, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट की सबसे बड़ी खासियत इनके अंदर कस्टम विड्थ एंड हाइट अप्लाई कर पाते। ओके, एक प्रॉपर्टी ब्लॉक की होती, दो प्रॉपर्टी इनलाइन की होती। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, सबसे पहले डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू कर दूंगा ताकि वो क्या बन जाए, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब जाके देखो रिफ्रेश करके तुमको क्या नजर आएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया ना, तो यहाँ पे मार्जिन आ गई। ओके, टॉप से कितने की, 2 mm की, और कंप्यूटर के अंदर नजर भी आ जाएगा। यहाँ पे मार्जिन आ रही, ये रहा मेरा बॉर्डर। ओके, और बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप है उसको मार्जिन कहते हैं, और कितने का आ रहा है, 32 पिक्सल का आ रहा है। ओके, अब बड़ा ही प्यारा वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को Ctrl+C करो और कमेंट आउट करके रखो, और ये सब कुछ कहां पे करो, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट में किया है ना आपने एंकर एलिमेंट को सेलेक्ट, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। उससे क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट में। ओके, ये क्या बोल रहा है, एंकर एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट किया ना आपने, ये क्या बोल रहा है, जितने भी मेरे पास एंकर एलिमेंट है मेरे वेब पेज के अंदर, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा और उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चढ़ाऊंगा, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू। ओके, तो सारे के सारे एंकर एलिमेंट क्या बन जाएंगे, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन जाएंगे। समझ में आता है आपको, ये सही रहेगा। ओके, ये भी सही रहेगा, वो भी सही रहेगा, बट यहां पे हम लोग पहले ही बता देंगे कि एंकर एलिमेंट भाई साहब आपको बना दिया जाएगा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो पहले ही बता दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, अब मार्जिन मैंने टॉप से दे दी 2 rm की। ओके, कंपेयर किया। ओके, यहां पे मैं देख पा रहा हूं थोड़ी सी इंक्रीज कर देते फिर, तो यहां पे मैं इंक्रीज भी कर सकता हूं, 2 rm की जगह 3 rm कर सकता हूं। ओके, मार्जिन दे दी टॉप से 3 rm, मतलब 3 रूटम, rm रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है, तो 3 × 16 पिक्सल मतलब 48 पिक्सल की मार्जिन मिलेगी टॉप से। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो कार्ड के अंदर, ओके, कार्ड के अंदर जो H2 हेडिंग है, ओके, H2 हेडिंग है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं। ओके, मैं बातें करना चाहता हूँ H2 हेडिंग की। ओके, इसकी बातें करना चाहता हूँ, और बेसिकली मैं फॉन्ट साइज देना इसलिए चाहता हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज करना चाहता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है, और इनकी केस में इस तरह से ज्यादा नजर आ रहा है, थोड़ी सी फॉन्ट साइज, टेक्स्ट की साइजिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, और हमारे केस में थोड़ी सी कम लग रही है। ओके, तो कार्ड के अंदर जो H2 एलिमेंट है, ओके, तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, उसके अंदर जो H2 एलिमेंट है उसको एक फॉन्ट साइज दे दीजिए। तो फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, ताकि टेक्स्ट की साइज हम लोग दे पाए, तो फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और 2.5 rm इसकी क्या कर देंगे, साइज कर देंगे। ओके, तो 2.5 rm मतलब 2.5 रूटियम। आरएम क्या होता है, रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है, तो 2.5 × 16 पिक्सल इतनी इसकी टेक्स्ट की साइज हो जाएगी। समझ में आता है आपको, तो इसकी टेक्स्ट की साइज, ओके, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसके लिए हेडिंग के अंदर, इसकी इंक्रीज होके 2.5 × 16 पिक्सल, कंप्यूटर के अंदर आपको नजर भी आ जाएगा 40 पिक्सल हो चुकी। ओके, अब कंपेयर किया। ओके, मैंने कंपेयर किया, और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देनी पड़ेगी, थोड़ी सी इंक्रीज करते पैडिंग। ओके, कार्ड कंटेनर की पैडिंग ना थोड़ी सी इंक्रीज करते, ताकि हमारे जो कंटेंट है, ओके, और बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में अभी क्या पा रहा है 16 पिक्सल, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते। ओके, तो कार्ड कंटेनर के अंदर चलते हम लोग, और यहाँ पे जो पैडिंग दी हुई है 1 rm की, इसको इंक्रीज करते हुए मैं क्या कर दूंगा भाई साहब, तो मैं क्या कर दूंगा 1.5 rm कर दूंगा। ओके, अब जाके 1.5 × 16 पिक्सल 24 पिक्सल की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग आ चुकी है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को पैडिंग कहते हैं, और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 24 पिक्सल की आ चुकी है। ओके, अब बढ़िया वाले कुछ नोट्स है आपके लिए। ओके, मैंने ऑरेंज कार्ड के ऊपर बॉर्डर रेडियस लगा के रखी। ओके, मैंने डार्क ग्रीन कार्ड के ऊपर भी बॉर्डर रेडियस लगा के रखी, तो मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, यहाँ पे उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। ओके, और मैंने समझाने के लिए रखे थे आपके लिए, और इन दोनों को भी आप कमेंट आउट रख सकते। अब हम क्या करते, पेरेंट की बात करते, वहां पे बॉर्डर रेडियस दोगे ना आप लोग, ओके, तो काम बन जाएगा। ओके, हम लोग कार्ड कंटेनर की बात करते डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे कार्ड कंटेनर के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
प्रैक्टिकली। ओके, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ध्यान से सुनना। तो ये रहा ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है कार्ड कंटेनर। ओके, तो मैंने यहाँ पे बात करनी कार्ड कंटेनर की। अगर मैं कार्ड कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, ओके, तो कार्ड कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस दे दूंगा ना, तो अपने आप से यहाँ पे टॉप लेफ्ट, ओके, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट से क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉर्नर राउंडेड हो जाएंगे। ओके, क्योंकि कार्ड कंटेनर के अंदर ही तो आ रहा है भाई साहब ऑरेंज कार्ड। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रीन कार्ड और डार्क ग्रीन कार्ड। ओके, ये तीनों आ रहा है किसके अंदर, हमारे किसके अंदर आ रहा है भाई साहब, कार्ड कंटेनर के अंदर आ रहे। तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड कंटेनर, अगर मैं यहां पे आने के बाद क्या कर दूं, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखूं। ओके, और बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर एक वैल्यू डाल दूं। ओके, मान लेते बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी 10 पिक्सल की। ओके, 10 पिक्सल की मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। ओके, बट डिफरेंस तो है भाई साहब। ओके, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी दे के देखो आपको, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और रेड नाम की वैल्यू कर देंगे। ओके, तो बैकग्राउंड कलर मैंने रेड करा दिया, तो आपको नजर क्या आ रहा है, ओके, यहाँ पे नजर आ रहा है ये कार्ड कंटेनर है। ओके, ये जो कार्ड कंटेनर है इसकी हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके, और कार्ड कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑरेंज कार्ड है, ओके, ग्रीन कार्ड है और डार्क ग्रीन कार्ड है। ओके, अब मैं पैडिंग को कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, पैडिंग को कमेंट आउट कर दिया और पैडिंग की जगह क्या कर देंगे, मार्जिन दे देंगे। ओके, तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते मैंने मार्जिन दे दी 1.5 आरएम की। ओके, 1.5 आरएम की मैंने मार्जिन दे दी। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो यहाँ पे मार्जिन आ चुकी है। ओके, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 24 पिक्सल की। ओके, बॉर्डर के आउटसाइडर के आपको मार्जिन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ड्यू एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है कार्ड कंटेनर, इसमें से ओके, इसमें से क्या हो रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है कंटेंट। ओके, कंटेंट क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जो कॉर्नर है, ओके, तो आपको नजर नहीं आएंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस दे दी ना मैंने, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दी 10 पिक्सल की, बट यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड नहीं हो रहे। ओके, क्योंकि कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है डब्बे में से। अगर ओवरफ्लो को आपको हटाना है तो ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करेंगे। ओके, और हिडन नाम की वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो हिडन कर देंगे ओवरफ्लो को। तो मान लेते एक डब्बा था, ओके, उसके अंदर जितना कंटेंट बैठ पाया उसने बैठाने की पूरी कोशिश की, बट एक समय ऐसा आया कि कंटेंट उस डब्बे में से ओवरफ्लो कर गया। ओके, अगर कंटेंट उस डब्बे में से ओवरफ्लो कर जाता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस ओवरफ्लो को हिडन करना चाहते हैं। ओके, तो कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा था। ओके, बैठ नहीं पा रहा था। ओके, तो नोट करने लायक बात क्या है, डब्बा अंदर ही था। ओके, तो बाकी का जो कंटेंट है ऑरेंज कार्ड, ओके, ग्रीन कार्ड, डार्क ग्रीन कार्ड, ये डब्बे से बाहर जा रहे थे, ओवरफ्लो हो रहे थे। ओके, मैंने जैसे ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओके, तो अंदर आ जाएंगे। ओके, अब जाके हमारे पास बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 10 पिक्सल डालोगे, अप्लाई हो जाएगा। ओके, उससे क्या हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा कॉर्नर। ओके, तो बैकग्राउंड कलर रेड था, इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने किसके ऊपर अप्लाई कर दी, पेरेंट के ऊपर। तो पेरेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो चाइल्ड के ऊपर करने की कोई आवश्यकता नहीं है एज सच। ओके, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे, इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करो। ओके, और फिर जाके फैसला लो। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और हमारे केस में एक ही कॉलम के अंदर सब कुछ आ रहा है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का थोड़ा सा यूज करना चाहूंगा। ओके, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, किसके अंदर आना है आपको, कार्ड कंटेनर के अंदर। तो कार्ड कंटेनर भाई साहब को क्या बोल देना आपको, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डाल देंगे। तो कार्ड कंटेनर भाई साहब क्या बन जाएंगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। ओके, और इनके अंदर जो आइटम है फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगे। समझ में आता आपको। ओके, तो पहले मैंने उनको बोला कार्ड कंटेनर भाई साहब आप क्या थे, पहले एक कंटेनर थे, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे, तो आप क्या बन जाओगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओगे। ओके, और आपके अंदर जो आइटम्स होंगे वो फ्लेक्सिबल आइटम्स बन जाएंगे। ओके, और फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर देते, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल में आइटम आ जाएंगे। ओके, पहले कैसे थे भाई साहब, वर्टिकली आइटम थे। ओके, एक आइटम यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, वर्टिकली आइटम आ रहे थे। अब मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया आइटम को। ओके, तो देखो वर्टिकली आइटम थे, एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। ओके, अब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा दिया तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बनके रेडी हो जाएगा। ओके, और फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रो रहती, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते एक के बाद एक। ओके, बाय डिफॉल्ट में। अब हम बात करना चाहते हैं मेन एलिमेंट की। ओके, मेन एलिमेंट मतलब हमारा कंटेनर है बेसिकली। अभी तक हमने मेन एलिमेंट की बातें नहीं की। ओके,
मेन एलिमेंट की बातें अभी तक नहीं की, हमने कार्ड कंटेनर की बात की, हमने बॉडी की बात की। ओके, तो मेन एलिमेंट क्या है बेसिकली? मेन एलिमेंट हमारा रैपर है। ओके, कंटेनर है किसका? कार्ड कंटेनर का। ओके, कार्ड कंटेनर पूरा पूरा किसके अंदर आ रहा है? मेन के अंदर आ रहा है। ओके, तो मेन की बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। तो ये देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो मेन एलिमेंट है उसको मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करूंगा। ओके, तो बॉडी के बाद आऊंगा और मेन एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक मिनिमम हाइट दे देते। ओके, क्या दे देते भाई साहब? उसको एक मिनिमम हाइट दे देते। ओके, एक पर्टिकुलर मिनिमम हाइट देंगे ताकि क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए कम से कम। ओके, कम से कम उसको एक मिनिमम हाइट देंगे। मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे 100 VH। ओके, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर मैंने मेन एलिमेंट को क्या कर दी, 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर मिनिमम हाइट सेट करके रखी। ओके, मेन एलिमेंट के ऊपर तो कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो मेन एलिमेंट को मैंने एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट कर लिया और उसको एक मिनिमम हाइट दे दी 100% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट के बराबर। ओके, अब हमारे मेन एलिमेंट के अंदर ओके कार्ड कंटेनर क्या है, उसका चाइल्ड है। ओके, मेन एलिमेंट उसका पेरेंट है। ओके, तो मेन एलिमेंट अगर पेरेंट है, अगर ये चाइल्ड है, मेन एलिमेंट भाई साहब आप क्या हो अभी? कंटेनर हो। ओके, आप क्या हो? कंटेनर हो। अगर आप कंटेनर हो तो मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगा आपको फ्लेक्सिबल कंटेनर होने की। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे तो आप क्या बन जाओगे? फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओगे। ओके, तो यहां पे करके देखते हैं। तो यहां पे आ जाएंगे मेन एलिमेंट के अंदर। ओके, जिसको मैंने सेलेक्ट अभी अभी किया है उसके अंदर आने के बाद डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे। तो पहले कंटेनर था मेन एलिमेंट, अब फ्लेक्सिबल कंटेनर बनके रेडी हो जाएगा। कंट्रोल एस क्या, ब्राउजर के ऊपर आए तो क्या हो चुका है? वो स्ट्रेच हो चुका है। डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या जाता हूं, ओके, जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूं, ओके, मेन कंटेनर के अंदर गया, डिस्प्ले फ्लेक्स करा दिया, फ्लेक्सिबल कंटेनर बना। और फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या आती? रो आती, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते। ओके, एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली आइटम आते। नोट करने लायक बात क्या है? ओके, नोट करने लायक ये बात है, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा तो मेन एक्सिस क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। क्रॉस एक्सिस क्या बन जाएगी? वर्टिकल बन जाएगी। और अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है आइटम को तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और सेंटर नाम की वैल्यू डालूंगा तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आइटम आ जाएंगे। ओके, कंट्रोल एस करता हूं, ब्राउजर के ऊपर आता हूं तो यहां पे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आइटम आ जाएंगे। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से हॉरिजॉन्टली सेंटर में आइटम आए। अब वर्टिकली सेंटर में आइटम को लाना तो मैं क्या करूंगा? अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, सेंटर नामक वैल्यू डालूंगा तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। देख पा रहे होंगे वर्टिकली आइटम सेंटर में आ चुके हैं भाई साहब। ओके, तो वर्टिकली आइटम को सेंटर लाना तो अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। ओके, अब हमारा जो कार्ड कंटेनर है ना उसको हम लोग क्या करते भाई साहब? उसको एक मैक्सिमम विड्थ दे देते। ओके, तो कार्ड कंटेनर के अंदर आ जाते। ओके, और यहां पे आने के बाद क्या करते? उसको एक मैक्सिमम विड्थ देना चाहते। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपको एक मैक्सिमम विड्थ देनी है उसको। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम विड्थ लो इतनी, तो यहां पे मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मैक्सिमम विड्थ कितना देना चाहेंगे? मान लेते 910 पिक्सल की, इसको मैंने मैक्सिमम विड्थ दे दी। ओके, ज्यादा से ज्यादा कितनी मैक्सिमम विड्थ हो? 910 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ हो। तो कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आया मैं। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसको मैंने मैक्सिमम विड्थ दे दी 910 पिक्सल। पहले कैसा था? ऐसा था। ओके, पहला ऐसा था, अब मैंने मैक्सिमम विड्थ तो ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी विड्थ मिलेगी? 910 पिक्सल की। ओके, कम से कम ओके कंटेंट के हिसाब से। ओके, कम से कम कंटेंट के हिसाब से, बट ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम विड्थ मिल रहे होंगे 910 पिक्सल की। समझ में आता है आपको इस तरह से? अब हम कार्ड की बातें करते और सीधी सिंपल बातें कर रहे हैं। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, कार्ड नाम की क्लास। तो सबसे पहले कार्ड वाई को क्या बोला? कार्ड वाई साहब आप क्या हो? कंटेनर हो। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे तो आप क्या बन जाओगे? फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाओगे। ओके, बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहती, मेरे को क्या करनी? कॉलम करनी, ताकि आइटम वर्टिकल में आ जाए, एक के बाद एक वर्टिकली आ जाए। ओके, तो देख पा रहे होंगे वर्टिकली आइटम आ रहे एक के बाद एक। ओके, ये अगर कंटेनर था, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन गए डिस्प्ले फ्लेक्स करने से, और इनके अंदर जो आइटम है फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगे। ओके, जैसे कि IMG एलिमेंट फ्लेक्सिबल आइटम बना, H2 हेडिंग पैराग्राफ और एंकर एलिमेंट फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगे। समझ में आता है?
अब मैं इनको क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करता हूं, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और 100% इसकी वैल्यू कर दूंगा। ओके, अपने पेरेंट के हिसाब से कार्ड क्या करेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से हॉरिजॉन्टल में विड्थ लेने वाला। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं कार्ड के ऊपर होवर करके, ये रहा मेरा कार्ड। ओके, और कार्ड को मैंने अभी अभी क्या करके रखा है, हॉरिजॉन्टल में विड्थ दे दी 100%। ओके, पहले ऐसा था, अब 100% कर देंगे तो पेरेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। ओके, अब हमको इस इमेज को संभालना है, अभी ऐसी इमेज करनी है हमको, अभी बड़ी आ रही, इसको संभालना पड़ेगा। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास एक कार्ड, उसके अंदर आईएमजी एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, कार्ड नाम की क्लास है, इसके अंदर जो आईएमजी एलिमेंट है उसकी चर्चा हो रही है। ओके, तो सबसे पहले उस आईएमजी एलिमेंट को, इमेज को हॉरिजॉन्टल में विड्थ प्रोवाइड कर देते, मान लेते विड्थ मैंने दे दी 64 पिक्सल की। ओके, तो ऐसा मेरे को नजर आ रहा है। ओके, अभी इस इमेज के ऊपर होवर करके देखोगे तो लगभग इसके पास क्या आ रही, हाइट आ रही वर्टिकली 40 पिक्सल की, तो मतलब हम लोग इसको हाइट प्रोवाइड कर सकते। ओके, तो प्रोवाइड कर सकते तो कर भी देते। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं, हाइट नाम की प्रॉपर्टी है, और हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 40 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, इसको वर्टिकली हाइट दे दी। ओके, अब हम बात करते हैं कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसको क्या कर देते, एक मार्जिन दे देते। ओके, और बॉटम से देना चाहेंगे हम लोग। ओके, तो कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है इसको मेरे को क्या करना है, मार्जिन देनी बॉटम से। ओके, मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखते, और मान लेते 2.5 आरएम की मैंने क्या कर दी, इसके ऊपर मार्जिन चढ़ा दी बॉटम से। ओके, तो 2.5 आरएम मतलब आरएम रिलेटिव होता है एचटीएमएल रूट एलिमेंट के, और वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। ओके, एचटीएमएल का रूट एलिमेंट, तो 2.5 इंटू 16 पिक्सल, इतनी इसके ऊपर मार्जिन चढ़ेगी बॉटम से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मतलब 40 पिक्सल की मार्जिन चढ़ रही बॉटम से। ओके, अब हमारे पास जो लर्न मोर है, ओके, लर्न मोर मतलब एंकर टैग, उसकी हम लोग बातें करते हैं। ओके, एंकर टैग की बातें करेंगे बेसिकली। ओके, और यहाँ पे मैंने शायद मार्जिन टॉप देके रखी। ओके, मार्जिन टॉप 3 आरएम की देके रखी। ओके, तो मैंने मार्जिन टॉप 3 आरएम की जगह में 2.5 आरएम करके देखता। ओके, मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 2.5 आरएम वैल्यू कर दी। ओके, तो देख पा रहे होंगे मार्जिन दे दी मैंने टॉप से 2.5 आरएम। अब हमको क्या करना है, बेसिकली ये जो एंकर टैग है, ओके, एंकर टैग की मदद से लिंक क्रिएट करनी है ना हमने। ओके, यहाँ पे देखो इसके ऊपर होवर करके ये लर्न मोर है, इसको मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो इन सबको मेरे को एक लाइन में लाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली कार्ड के अंदर चलना पड़ेगा हमको। ओके, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एंकर टैग के ऊपर टॉप से मार्जिन दे दी। ओके, 2.5 आरएम की। ओके, 2.5 आरएम मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 40 पिक्सल की मार्जिन दे दी। ओके, ये काम हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते, हमारे जो कार्ड है, ओके, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी और कर लेते। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ट्राई करना चाहता हूँ। ओके, कार्ड के अंदर आने के बाद तो सबसे पहले क्या करते, जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखते, और यहाँ पे स्पेस बिटवीन इसकी वैल्यू कर देते। ओके, तो नोट करने लायक बात क्या है, जब मैं प्लेस की डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ तब मेन एक्सिस क्या बन जाती है, वर्टिकल बन जाती है, और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती है। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अगर स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मतलब वर्टिकली, ओके, मेन एक्सिस वर्टिकल बन जाती है। ओके, जब प्लेस डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो मेन एक्सिस वर्टिकल बन चुकी है, और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन करेंगे तो जो आइटम है कार्ड के अंदर पैराग्राफ, इमेज आ रही है, ओके, एंकर एलिमेंट आ रहा है, ओके, हेडिंग आ रही, ये सारे के सारे आइटम कैसे आएंगे, स्पेस बिटवीन करने से हर एक आइटम के बीच में इक्वल स्पेस आएगा। ओके, तो देखो कार्ड के अंदर ये रहा मेरा कार्ड। ओके, और कार्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया, इमेज। ओके, इमेज, उसके बाद क्या है, ये कार्ड। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी कार्ड, तो कार्ड के अंदर जो इमेज था, आईएमजी एलिमेंट था, एकदम टॉप में, एक्सट्रीम टॉप में निकल गया। किसके, हमारे किसके, बेसिकली कार्ड के। ओके, कार्ड के एक्सट्रीम टॉप में निकल गया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन कर दिया। तो यही करना था हमको। ओके, हर एक आइटम के बीच में इक्वल गैप आना चाहिए था, हमने ला दिया यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं, एंकर टैग के अंदर, कार्ड के अंदर जो एंकर टैग है ना, ओके, उसके अंदर जो मार्जिन है बेसिकली राइट से, ओके, उसको ऑटो कर देते। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर जो एंकर टैग है, ओके, तो कार्ड के अंदर एंकर टैग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, उसकी मार्जिन मेरे को क्या करनी है, राइट वाली ऑटो करनी है। तो मार्जिन राइट नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, और ऑटो नामक वैल्यू डाल देंगे तो ऑटो हो जाएगी मार्जिन। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो मार्जिन और राइट ऑटो करने से देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली उसने ले ली, राइट करने से यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्जिन राइट से ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर ली। ओके, अगर आपको इक्वल कराना होता है, ओके, हर एक विड्थ को इक्वल करना है, कार्ड 1 की भी इक्वल हो जाए, मान लेते 300 हो जाए, कार्ड 2 की भी 300 हो जाए, और कार्ड 3 की भी 300 हो जाए। अगर ऐसा चाहते तो आपको क्या करना है, कार्ड के अंदर जाना है और क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और 100% इसकी वैल्यू। ओके, तो आपने क्या कर दी, 100% उसकी वैल्यू कर दी। अब जाके क्या हो
जाएगा हर एक आइटम का। ओके, ऑरेंज कार्ड को देखो 303, ओके, ग्रीन कार्ड को देखो 303 और डार्क ग्रीन कार्ड को भी देखो 303 हो जाएगा। ओके, अब लिखते हैं मीडिया क्वेरीज। ओके, तो यहाँ पे आ जाते और एक कमेंट डाल दे, और यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ मीडिया क्वेरीज नाम की। ओके, मीडिया क्वेरीज नाम की मैंने कमेंट डाल दी, और यहाँ पे क्या करने वाले देखो, यहाँ पे बड़ी ऑल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हम लोग क्या चाहते, ओके, हम लोग चाहते अभी कैसा आ रहा है, ओके, अभी आ रहा है हॉरिजेंटली। ओके, हॉरिजेंटली सारे के सारे कार्ड आ रहे हैं। ओके, एक दूसरा तीसरा। ओके, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कार्ड है, ओके, 3 कॉलम के अंदर आ रहे, 1 2 3। ओके, या फिर ऐसा बोलो अभी कार्ड कैसे आ रहे, सारे के सारे हॉरिजेंटली आ रहे। ओके, हम लोग क्या चाहते, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए 850 पिक्सल, मतलब 850 पिक्सल के नीचे वाली कहानी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए 850 पिक्सल। ओके, तो कैसे लिखते हैं मीडिया क्वेरीज, तो सबसे पहले लिखना पड़ता है @ ओके, @ लिखना पड़ता है, रूल है बेसिकली, मीडिया लिखो। ओके, @ लिखो, मीडिया लिखो, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दो। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालनी। ओके, क्या कंडीशन डालनी, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए, मैक्सिमम विड्थ हो जाए 850 पिक्सल। ओके, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ 850 पिक्सल की हो तब जाके हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। ओके, मैक्सिमम विड्थ 850 पिक्सल की मतलब ज्यादा से ज्यादा 850 पिक्सल। ओके, मतलब 849 850 यहां तक की बाउंड्री। ओके, इसकी नीचे वाली कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, और आपको मैं बताना चाहूंगा, ओके, वहां पे जाने के बाद मीडिया क्वेरीज के अंदर आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या करना है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी, कार्ड कंटेनर, इसके ऊपर आइए। ओके, आ चुके, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद कॉपी रूल कर लेना है। ओके, कॉपी रूल किया, यहां पे आए और कंट्रोल भी कर दिया। ओके, कंट्रोल भी कर दिया, और क्या क्या आपको रखना है और क्या क्या नहीं रखना। क्या मेरे को कलर को चेंज करना है, नहीं भाई साहब, उसको चेंज नहीं करना। क्या मेरे को पैडिंग, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। ओके, क्या मेरे को मार्जिन चेंज करनी, नहीं भाई साहब। ओके, उसको भी कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। क्या मेरे को बॉर्डर रेडियस के अंदर कुछ डिफरेंस करना है, नहीं करना भाई साहब। क्या मेरे को बैकग्राउंड कलर के अंदर डिफरेंस करना है, नहीं भाई साहब। क्या मेरे को ओवरफ्लो हिडन रखना है भाई साहब, जी हाँ भाई साहब, उसको रखना है, उसको कोई हाथ नहीं लगाना, वैसे की वैसे रखो। ओके, तो उसको भी हटा देंगे। ओके, जो मैं हटा रहा हूं मतलब उसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टीज रहने वाली बाय डिफॉल्ट। यहां पे जो भी लिखने वाले मीडिया क्वेरीज के अंदर, ओके, वो अप्लाई होने वाली। जो चेंजेस कर रहे हैं ना, यहां पे चेंजेस करने वाले हम लोग। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स किया, मतलब वो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएगा, कार्ड्स कंटेनर। ओके, कार्ड्स कंटेनर भाई साहब को डिस्प्ले फ्लेक्स करा दिया, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। ओके, और इनके अंदर जो आइटम्स है, ओके, आइटम मतलब यहां पे देखो कार्ड, ऑरेंज कार्ड, ग्रीन कार्ड, डार्क ग्रीन कार्ड। अगर एक कार्ड कंटेनर फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाता है डिस्प्ले फ्लेक्स करने से, तो ये क्या बन जाएंगे, ऑरेंज कार्ड, ग्रीन कार्ड, डार्क ग्रीन कार्ड, ये फ्लेक्सिबल आइटम्स बन जाएंगे। जब मेरी मैक्सिमम विड्थ, ओके, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए, 950 पिक्सल हो जाए, तब मैं आइटम्स को वर्टिकली लाना चाहता हूं। ओके, अभी हॉरिजेंटली आ रहे 1 2 3। ओके, हॉरिजेंटली आ रहे सारे के सारे आइटम, अब मैं क्या करता हूं, वर्टिकली लाना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन रो है अभी बाय डिफॉल्ट में, उसको क्या करना है, कॉलम करना है। तो कॉलम कर देंगे ना भाई साहब। ओके, कॉलम नाम की वैल्यू डालेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर, तब जाके आइटम वर्टिकली आएंगे, एक के बाद एक आएंगे। मान लेते मैं इसके टॉगल डिवाइस टूलबार को खोल लेता हूं और यहां पे रिस्पॉन्स के ऊपर निकल जाता हूं। ओके, रिस्पॉन्स के ऊपर आया, और यहां पे मेरे को क्या करना है, यहां पे मेरे को 850 पिक्सल करना है। ओके, 850 पिक्सल के ऊपर चेकआउट करना है, तो इस तरह से मेरे को नजर आ जाता है। ओके, अगर मैं 849 कर दूं तो 849 के ऊपर इस तरह से। तो मैंने क्या बोल दिया, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए, 850 पिक्सल हो जाए, 850 पिक्सल के नीचे वाली कहानी। ओके, मतलब 849 पिक्सल तक क्या हो जाए, तब डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी ताकि आइटम वर्टिकली आ जाए। ओके, एक के बाद एक, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 वर्टिकली आ चुके। और मैं क्या कर सकता हूं, ओके, मैक्सिमम विड्थ कितनी दे रखी, मैक्सिमम विड्थ मैंने 910 पिक्सल दे के रखी, इसको कम कर सकता हूं। ओके, इसको कितना कर देंगे, मान लेते 400 पिक्सल की मैंने मैक्सिमम विड्थ कर दी। ओके, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम विड्थ हॉरिजॉन्टली कितना लेगा, वो कितना लेगा, 400 पिक्सल की लेगा। तो इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। ओके, समझ में आई आपको मीडिया क्वेरी कैसे लिखते हैं। अब ये तो कार्ड कंटेनर को बोल दिया, तो कार्ड भाई सब को भी कुछ चीजें बोलना चाहता हूं। तो यहाँ पे कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी रूल करना है। ओके, कॉपी रूल किया, यहाँ पे आ चुके। ओके, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना है, मतलब कंट्रोल भी कर दिया। ओके,
क्या मेरे को पैडिंग को हाथ लगाना है, क्या चेंजेस करने नहीं करने, क्या मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर चेंज करने नहीं करने, उसको भी कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम को हाथ लगाने की जरूरत है नहीं लगाने की। क्या मेरे को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रखना है, ओके इसको रखते, ओके इसको नहीं चेंज करते, ओके इसको रखेंगे। विड्थ 100%, ओके विड्थ 100% की जगह मैं क्या कर दूंगा, विड्थ को क्या कर देंगे, ओके विड्थ को ऑटो कर सकते, विड्थ को क्या कर सकते, ऑटो कर सकते, या फिर हम लोग विड्थ को अनसेट भी कर सकते। विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ओके विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, अनसेट नाम की वैल्यू कर देंगे। ओके तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। विड्थ ऑटो करने से ऑटोमेटिकली विड्थ एडजस्ट करेगा। ओके मतलब पहले जो विड्थ दी थी, ओके वो नहीं रखना चाहते। ओके जो भी आपने विड्थ दी होगी ना भाई साहब, ओके आपको मैं दिखाना चाहता हूं कार्ड के ऊपर कौन सी विड्थ देके रखी हमने। कार्ड के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टली विड्थ देके रखी 100%। अब मैंने क्या कर दी, ऑटो कर दी। ओके ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाए। ओके ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाए, या फिर अनसेट भी बोल सकते हैं। अनसेट मतलब जो आपने सेट की थी विड्थ 100% की, वो अब अनसेट हो जाएगी। ओके सेट कर दिया आपने जो, उसको मैंने अनसेट कर दिया। ओके इसको भी कर सकते, या फिर इसको भी ऑटोमेटिकली भी रख सकते, आपकी मर्जी। ओके मतलब हमने उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर दे तो उसको हटा सकते। ओके मतलब हम लोग यहाँ पे किस किस को हटाते, ओके जिनके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ओके चेंजेस नहीं किए उनको हटा देंगे, और जिनके अंदर चेंजेस करने होते उनको ही रखा जाता है अंदर। ओके तो ऑटोमेटिकली इसने विड्थ ले ली। ओके कार्ड ने अपने आप को क्या कर दी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली विड्थ दे दी। ओके कितनी दे दी, यहाँ पे ऑटो कर दी। ओके ऑटो मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ओके ऑटोमेटिकली विड्थ दे दी। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। ओके तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते, और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।